नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस खेमे से राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ ही और मोर्चा खोल दिया है। यह बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई इशारे इस ओर ही संकेत कर रहे हैं। राजद के साथ कांग्रेस पार्टी ने कहीं अपना चैप्टर अभी से ही क्लोज तो नहीं कर दिया है और बिहार की सभी 243 सीटों पर कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारने जा रही है। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, इसमें सारी रही सही कसर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक दुलारे ने निकाल दी है। बिल्कुल छेनू स्टाइल में। आपको याद होगा शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म जिसमें कि उनका कैरेक्टर नेम था छेनू। जिस स्टाइल में शत्रुघ्न सिन्हा सामने वाले को धमकाने जाते हैं, ठीक उसी अंदाज में राहुल गांधी के एक दुलारे ने इशारों में तेजस्वी यादव को धमकाया है। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल के सीएम चेहरा हैं तेजस्वी यादव। देखिए, राजद के इन तमाम दावों की हवा निकाल कर रख दी है राहुल गांधी के दुलारे ने। तमाम खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है, मगर इससे पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय जो कि पटना में स्थित है, सदाकत आश्रम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय माकन। देखिए, खबर अंदर खाने से निकलकर सामने आई है। हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यह जो स्क्रीनिंग कमेटी जिसका काम उम्मीदवारों का चयन करना है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, देखिए बताया जा रहा है कि इस स्क्रीनिंग कमेटी ने उन सीटों पर भी आवेदन मांग लिए हैं जहां पर मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और उसके अलावा उन सीटों से भी उम्मीदवारों को खोजा गया है। वे उम्मीदवार आए हैं जिन सीटों पर पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने मामूली अंतर से वह सीट गंवा दी थी। तो देखिए, जो तमाम जो चीजें चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, यह बता रहा है कि वह अपनी महत्वपूर्ण घटक दल महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, जो कि राष्ट्रीय जनता दल है और उसके नेता तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और तो और आपको बता दें कि आगामी 17 अगस्त को बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। देखिए, इन राहुल गांधी की इस यात्रा की तैयारी को लेकर बिहार प्रभारी राहुल गांधी के बेहद दुलारे माने जाते हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू। देखिए, उन्होंने एक बयान दिया है। कृष्णा अलावरू से जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर अलावरू ने कहा है कि सीएम चेहरा वह होगा जो जनता की पसंद होगा। लीजिए, जहां एक तरफ राजद के बड़े नेता बार बार यह दावा कर रहे हैं, पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं अगली बार तेजस्वी सरकार, और देखिए इन तमाम चीजों के विपरीत कृष्णा अलावरू को यह मालूम ही नहीं है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। बड़ा दावा अलावरू ने कर दिया है कि सीएम चेहरा महागठबंधन का जनता की पसंद होगा। और इसके साथ साथ अलावरू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि महागठबंधन को जब बहुमत प्राप्त होगा तो जो विधायक जीतेंगे वे विधायक तय करेंगे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, चाहे अजय माकन हो, उनकी अध्यक्षता में चल रही स्क्रीनिंग कमेटी का उम्मीदवार चयन का काम हो, राजद की जीती हुई सीटों पर आवेदन तक मांग लिया गया है, और दूसरी तरफ अलावरू का यह बयान। देखिए, यह जो तमाम चीजें हैं, माकन हो या अलावरू, दोनों राहुल गांधी के खास माने जाते हैं और अब मान कर चला जा रहा है कि राहुल गांधी ने ही
तेजस्वी यादव के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। और ये जो तमाम तरह की जो गतिविधियां कांग्रेस पार्टी की चल रही है, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर कि कहीं कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ चैप्टर तो क्लोज नहीं कर दिया। बड़े प्रश्न सियासी गलियारों में चल रहे हैं और बवाल मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, आपको बता दें कि बिहार चुनाव होने में कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जितनी सीटों पर पिछली बार पार्टी ने चुनाव लड़ा था 70 सीटों पर, 19 सीटों पर जीत हुई थी, 51 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में एक बार फिर से कम 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। मगर खबर है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस की सीट डिमांड पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तकनीकी वजह तक बताई गई है कांग्रेस नेतृत्व को कि महागठबंधन का जो आकार है वह बड़ा हो चुका है। वीआईपी पार्टी भी अब महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी महागठबंधन में है, उनकी पार्टी को भी सीटें देनी है और उसके अलावा वाम दल भी हैं और 2 संभावित पार्टियां भी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वे भी एंट्री करेंगी। उनकी संभावित एंट्री की खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और दूसरी पार्टी है पशुपति पारस की आरएलजेपी। तो देखिए, अगर ये दोनों पार्टियां भी शामिल हो जाती है तो फिर उन्हें भी सीटें देनी है। बताया जा रहा है कि इन तमाम तकनीकी वजहों का हवाला देते हुए राजद ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस नेतृत्व को यह संदेश दिया हुआ है कि पहली वाली बात अब नहीं रही, सीटों की संख्या कम हो सकती है। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी खास रणनीति के तहत और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत, ताकि उसे महागठबंधन में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो देखिए, अब राहुल गांधी के दुलारे चाहे कृष्णा अलावरू हो या कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, इस तरह की इनकी राजनीतिक गतिविधियों के बयान हो या जो उम्मीदवार चयन वाली बात हो, राजद की जीती हुई सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो देखिए तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राजद के साथ कांग्रेस के जो हालात हैं वह अंदर से ठीक नहीं है। तो देखिए, आपको मालूम है कि बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच में, जहां एनडीए का सीएम चेहरा डिक्लेयर हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, और वहीं महागठबंधन में अभी तक सीएम चेहरा कौन होगा इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि राजद के कई बड़े नेताओं के द्वारा बार बार दावा किया जा रहा है, मगर अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे वाम दलों की बात करें और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की बात करें, तो बताया जा रहा है कि अन्य घटक दल अपने सीटों की जो संख्या है, उन्हें जितनी सीटें मिल सकती है, इसके तहत अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चालू है। और अब इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के खेमे से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, यह हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। हमने जो आपको तमाम खबरें बताई है, उन सबों की ज़मीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।